नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादा में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के लोक कला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका 3 वीडियो डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। चलिए तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न MCQs रहेंगे, ठीक है। जिसको पता रहेगा आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा, साथ ही काउंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए इस राज्य का रायगढ़ घराना जाना जाता है। तो ये 4 दिए है, उनमें से कौन सी नृत्य शैली के लिए रायगढ़ घराना जाना जाता है, ये चीज़ पूछा गया है। भारतनाट्यम दिया है, कथक दिया है, कुचिपुड़ी, कथकली। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा भाई कथक हो जाएगा, है ना। तो रायगढ़ घराना जो है कथक नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। राजा चक्रधर सिंह इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं, ठीक है। कौन? राजा चक्रधर। राजा चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रायगढ़, ठीक है। इससे संबंधित एक पुरस्कार भी है जो दिया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है किस लिए राजा चक्रधर सम्मान दिया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। फिलहाल अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर्गीय सूरजबाई खांडे इस राज्य की निम्नलिखित में से किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। तो ये स्वर्गीय सूरजबाई खांडे जी हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से लोकगीत के प्रसिद्ध गायिका है, ये चीज़ पूछा गया है। पंडवानी दिया है, लोरी चंदा, ददरिया या फिर भरतरी। सूरजबाई खांडे की बात हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, भरथरी, ठीक है। सूरजबाई खांडे किससे रिलेटेड है? भरथरी गायन से रिलेटेड है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के निम्न में से किस लोकगीत में मुख्यतः मादर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से मादर और झांझ का प्रयोग किस में किया जाता है? पंडवानी में, भरथरी में, ढोला मारू या फिर पंथी में। तो ये लगभग सभी को पता होगा भाई, पंथी हो जाएगा। मादर और झांझ ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ना। उसके बाद फिर एक बैंजो होता है, फिर वो तो फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ही है वो। तो सतनाम पंथ के प्रमुख नृत्य पंथी नृत्य है ना। जैसे जैत खम की स्थापना कर चारों तरफ पिरामिड बनाकर नृत्य किया जाता है। ये पिरामिड बनाकर नृत्य किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, किस नृत्य में पिरामिड बनाकर नाचते हैं करके, है ना। तो ये याद रखिएगा पंथी नृत्य में होता है। इसमें मादर झांझ इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, माड़िया जनजाति द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो माड़िया जनजाति द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान, ठीक है, ये यात्रा पर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। गौर दिया है, कर्मा, कक्सार या फिर परब। इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखें तो याद रखिएगा गौर हो जाएगा, ठीक है। गौर नृत्य किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा यात्रा पर्व के दौरान गौर नृत्य किया जाता है। यह मूलतः एक शिकार नृत्य होता है, एक शिकार नृत्य है। निम्न में से एक शिकार नृत्य है, ये प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा गौर एक शिकार नृत्य है, जिसमें गौर के शिकार को बताया जाता है। गौर का शिकार कैसे किया जाता है ये बताया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य प्रकार क्या है। तो बैगा जनजाति के जो मुख्य नृत्य प्रकार होता है वो क्या है? सरहुल, थापटी, दमनच या फिर कर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मा हो जाएगा भाई, ठीक है। कर्मा नृत्य गोंड, उरांव, बिंजभार, कमार, कंवर आदि जनजातियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, जबकि सरहुल जो है उरांव जनजाति, दमनच कोरवा और ये थापटी जो है कोरकू जनजाति, ठीक है, ये कोरकू जनजाति का हो जाएगा। थापटी कोरकू, दमनच कोरवा हो जाएगा। और क्या दिया है? सरहुल, सरहुल नृत्य उरांव जनजाति, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, हुल्की पाठक किस संभाग में गाते हैं। हुल्की पाठक किस संभाग में गाते हैं। तो CGPSC 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। सरगुजा दिया है, बस्तर दिया है, बिलासपुर, रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई बस्तर हो जाएगा। हुल्की पाठक गायन बस्तर क्षेत्र में मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा मुड़िया जनजाति द्वारा।
किया जाता है, ये प्रचलित है या मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। मुड़िया जनजाति की युवा गृह घोटुल में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मुड़िया जनजाति का युवा गृह का क्या कहते हैं? घोटुल। ये घोटुल युवा गृह से संबंधित भी प्रश्न आता है तो याद रखना है घोटुल हो जाएगा, घोटुल। ठीक है। अगला देखेंगे, स्वगीत किस त्यौहार से संबंधित है? स्वगीत किस त्यौहार से संबंधित है? दशहरा, हरेली, दीपावली, होली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दीपावली हो जाएगा। ठीक है, दीपावली हो जाएगा। तो कुलीन जनजाति की महिलाओं द्वारा फसल कटने के अवसर पर स्व नृत्य किया जाता है। यह दीपावली के कुछ दिन पहले से शुरू होकर दीपावली की रात में शिव गौरव विवाह के साथ संपन्न हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? हुल्की नृत्य मुरिया दिया है बैगा, कमार, उरांव। हुल्की नृत्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका मुरिया जनजाति हो जाएगा। ठीक है, हुल्की पाटा नृत्य बस्तर क्षेत्र के मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। या घोटुल में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जो अभी पढ़े हैं ना, हुल्की पाटा किस संभाग में होता है ना, तो बस्तर संभाग में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये घोटुल में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। घोटुल क्या है? एक युवा गृह है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? गौरा गीत कब गाते हैं छत्तीसगढ़ में? दीपावली पर, नवरात्रि पर, तीजा पर, होली पर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गौरा गीत, दीपावली। गौरी गौरा जो गीत होता है ये दीपावली के समय होता है। तो छत्तीसगढ़ में कार्तिक माह में दीपावली के समय गौरा गीत गाया जाता है। यह शिव पार्वती से संबंधित गीत होता है। गौरा गौरी, गौरा गौरी जो गीत चलता है ना छत्तीसगढ़ में, जोहर जोहर मोर गौरा गौरी सेवक लागा मैं, तो ये वाला जो गाना बहुत ही फेमस है भाई। तो याद रखना है दीपावली के समय गौरा गौरी गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? इनमें से कौन सा नृत्य करती है मुरिया जनजाति? ये चीज़ पूछा है। सरहुल नृत्य दिया है, कुलदहका नृत्य, ककसार नृत्य, बिलमा नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ककसार, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ककसार नृत्य हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले माड़िया मुड़िया जनजातियों द्वारा वर्ष में एक बार ककसार पूजा आयोजन किया जाता है। इस दौरान ककसार नृत्य भी किया जाता है। तो ककसार पूजा के दौरान यह ककसार नृत्य किया जाता है। कहाँ? तो बस्तर क्षेत्र में ये ज़्यादा प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बसदेवा गायन का कथानक निम्न में से कौन है? तो बसदेवा गायन का कथानक निम्न में से कौन है? लोरी, चंदा, पांडव, श्रवण या फिर धर्मेश। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? श्रवण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रवण कुमार। बसदेवा जो क्या कौन सा गाना चलता है, श्रवण बेटा वाला एक गाना चलता है ना, वही वाला है, श्रवण कुमार से संबंधित है ना, जय गंगा, वो है बसदेवा गायन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? तो भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? सारंगी, तंबूरा, वीणा या फिर नारंगी। तो ये हो जाएगा भैया आपका सारंगी हो जाएगा। ठीक है, भरथरी गीत में मुख्य वाद्य सारंगी या इसी को एकतारा कह सकते हैं, एकतारा। ठीक है, एकतारा है। ये छत्तीसगढ़ में सूरजबाई खांडे इसकी प्रमुख कलाकार है। तो छत्तीसगढ़ में भरथरी गीत के प्रमुख कलाकार कौन है? सूरजबाई खांडे, स्वर्गीय सूरजबाई खांडे कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो आंसर आपको पता है कमेंट करके बताते चलिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य कौन करते हैं? पंथी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सतनामी समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसमें बाबा गुरु घासीदास जी का महिमा को बताया जाता है। ठीक है। और जैत खाम के चारों ओर घूम कर ये पंथी नृत्य जो है किया जाता है। इसी में पिरामिड भी बनाते हैं, याद रखिएगा। इसके प्रमुख कलाकार अक्सर पूछा जाता है तो देवदास बंजारे, याद रखिएगा, देवदास बंजारे हो जाएगा। प्रमुख कलाकार अगर पूछे तो देवदास बंजारे इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, बांस गीत कौन गाते हैं? बांस गीत राउत। ठीक है, राउत द्वारा। तो बांस गीत जो है राउत जाति द्वारा
गाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक बांस का बहुत बड़ा है ना, जैसे बांसुरी रहता है वो छोटा रूप है उसी का बांस रहता है जो बड़ा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से बना रहता है, बांसुरी की तरह ही होता है लेकिन ये बड़ा होता है, बांस का बना होता है, ठीक है। ये बहुत मोटा और बड़ा होता है, ये होता है बांस, ठीक है। तो ये बांस गीत का प्रयोजन ज़्यादातर कब होता है, अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो दरस गात्र के रात्रि में ये बांस गीत गायन किया जाता है। और बांस गीत के लिए प्रसिद्ध कौन से हैं, कैजू राम यादव तथा नकुल इसके प्रमुख कलाकार हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बांस गीत के प्रमुख कलाकार की अगर बात करें, कैजू यादव, ठीक है, कैजू यादव तथा नकुल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। रायगढ़ घराना क्या है, रायगढ़ घराना क्या है भाई, शास्त्रीय संगीत शैली है, कथक नृत्य शैली है, ओडिसी नृत्य है या फिर कर्मा नृत्य है। इस हर किसी को पता होगा क्या है रायगढ़ घराना। इसका आंसर आपको कमेंट करके ही बताना है। ये 2 से 3 बार पूछा हुआ है CGPSC में ना, याद रखें 2 से 3 बार पूछा है, याद रखना है आपको। चलिए इसको आपको कमेंट करके बताना है। फिलहाल अगला प्रश्न देखेंगे। श्रीमती ममता चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है, तो श्रीमती ममता चंद्राकर वो किस लिए प्रसिद्ध है, शास्त्रीय गायन, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य, फिर लोक नृत्य। ये हो जाएगा भाई लोकगीत है, ये कोई नृत्य वाला नहीं है, ये लोक गीत है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गीतकार हैं। इन्हें 2016 में, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2016 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में कार्यरत है ये, तो 2016 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है भाई। अगला प्रश्न देख लेंगे। मुरिया जनजाति कौन से नृत्य करते हैं, मुरिया जनजाति कौन से नृत्य करते हैं, कर्मा, मांदरी, सरहुल या फिर सैला। मुरिया जनजाति की अगर बात करती हो जाएगा भाई आपका मुरिया से मांदरी नृत्य करते हैं, ठीक है। तो मुरिया घोटुल में सदस्यों के द्वारा मांदरी नृत्य किया जाता है, तो ये भी घोटुल में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चंदैनी गीत नृत्य का कथानक क्या है, चंदैनी जो गीत होता है नृत्य होता है उसके कथानक क्या है, ढोला मारू, हीर रांझा, लोरिक चंदा और नल दमयंती, नल दमयंती। तो लोरिक चंदा हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोरिक चंदा। चंदैनी मूलतः एक प्रेम गाथा है, यह उत्तर भारत के प्रचलित लोरिक व चंदा के प्रेम प्रसंग का क्षेत्रीय स्वरूप है ये, ठीक है। तो लोरिक चंदा कथानक है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की वादक या संगीतकार अनुसूचित जाति कौन है, तो छत्तीसगढ़ के वादक अनुसूचित जाति कौन है, गांडा, घसिया, कोरी, कतिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा गाड़ा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की गाड़ा अनुसूचित जनजाति मूलतः वादक जाति है, जो बजाने का कार्य या फिर संगीत का कार्य करने वाले जाति कौन से है, अनुसूचित जाति, तो ये गांडा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है, सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो ये उरांव जनजाति करती है भाई। चैत्र माह, याद रखिएगा किस माह में किया जाता है ये भी पूछ सकता है। तो चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने के उपलक्ष्य में उरांव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कहीं मिस्टेक है तो उसको भी बताइएगा ताकि उसको सुधारा जा सके। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।